नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। आज मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई है जो गरीबों की आवाज़, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जो मतलब लोगों की आवाज़ जो दबाने की कोशिश करते हैं लोग, उन्हें उठाने की हमेशा भैया जी ने ऊपर तक लोगों की आवाज़ पहुंचानी है। आज मैं भैया जी से उन्हीं का आपको परिचय कराऊंगा। ये भैया जी गाजीपुर ज़िले से रहने वाले हैं और मेरी इनसे अचानक में मुलाकात हो गई है। इन्हीं से जानेंगे। भैया अपना शुभ नाम बताइए भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप सभी का जानते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके साथ ही मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, सत्या एक्सप्रेस। और आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर में ये हैं डीके भारत न्यूज़। और सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप बताइए, आपके मन में कैसा हुआ कि आपको मतलब लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए? आपके मन में ये कैसे आया? देखिए, आवाज़ उठाना है ना उठाना ये बात नहीं होती है। बात ये होती है कि जब भी कभी आप फील्ड में निकलेंगे तो बहुत सी घटनाएं हैं जिसकी कोई आवाज़ उठाता नहीं है, दब के रह जाती है जिनकी आवाज़ें। और साथ साथ ये मेरा ही काम नहीं है, ये हर उस नागरिक का काम है जो हमारे देश में स्वतंत्र रूप से अधिकार पाया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, मतलब कुछ ऐसी घटना होती वो पेपरों में, मीडिया में क्यों नहीं दिखाई जाती? इसका क्या कारण है? भैया, दिखाया क्यों जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि आज हर कोई शख्स डरता है जी कि हमें कहीं फांसी न लचड़ जाए, बिल्कुल। कहीं मेरे जेल न हो जाए। और जो इंसान अपने अधिकार को नहीं जानता है वो बहुत डरता है। और दिखाना चाहिए, जो लोग नहीं दिखाते हैं वो तो किसी के दबाव की वजह से नहीं दिखाते हैं। और हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम बिंदास किसी तरह हम उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, बस यही काम है। और आप बताइए, आपकी जो मतलब आपके मन में कैसे विचार आया कि आप इतने बड़े आज यूट्यूबर हैं, आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, लगभग 40,000 के करीब में आप पहुंच गए हो, तो इसके बारे में क्या राज है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भैया मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी थी। मैंने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे भी सपना था कि मैं भी नौकरी करूं, लेकिन हर किसी का सारे सपने एक बराबर नहीं होते। आज के ज़माने में नौकरी है ही नहीं। हाँ। नौकरी फिर क्या करेगा? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो जीवन यापन होगा। तो नौकरी नहीं है तो भाई नौकरी से बात नहीं है। मेन चीज़ है, जो इंसान पढ़ाई करेगा तो उसको नौकरी तो मिलेगी ही अगर मन से मेहनत किया तो। लेकिन रह गई मेरा सवाल ये है कि मैं सबके दुख और दर्द को एक समान समझता हूँ। जी। अपने बराबर मैं सभी के दुख को समझता हूँ कि अपना दुख है। और मैं बहुत से ऐसी जगह गया हूँ जहाँ देखा हूँ, खास करके जैसे मैंने बताया कि आज हमारे देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। किसी का घटना घट गई, उसकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो जब कोई किसी का आवाज़ उठाने वाला नहीं हो, तब मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इस काम को खुद करूं। और आप लोगों का सपोर्ट रहा है कि मैं आज 40,000 के करीब हूँ। जी। आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? मतलब कहीं गाजीपुर में आपको देखता हूँ, कहीं हरियाणा में, कहीं लखनऊ में, कैसे आप इतना मतलब करते हैं? देखिए, ये सभी आम जनता का प्यार है। जितने लोग मुझे देखते हैं, जितने लोग मुझे प्यार देते हैं, आज तक मुझे 40 लाख लोगों ने देखा है। तो 40 लाख लोगों ने मुझे प्यार दिया, वो मनोबल दिया है। जब अगर वो मुझे नहीं देखते, मुझे नहीं सुनते, मेरी बातों को नहीं समझते, तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो ये उन लोगों का प्यार है कि मैं इतना कर पाता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप जो वीडियो बताइए इसमें कुछ इनकम वगैरह भी होती है आपकी? लोगों का कहना है। देखिए, लोगों का कहना नहीं है, जब तक किसी को इनकम नहीं होगी भाई तो कोई काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। बिना पैसे का कोई काम करना नहीं चाहता। तो ये इन लोगों ने मुझे कुछ दिया भी है और दे भी रहे हैं कि मैं किसी तरह जो है कि आप लोगों के बीच और आप सबकी आवाज़ निसंकोच बिना डर के उठाने की कोशिश करता हूँ। जी। और आप बताइए, मेरे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आपके दर्शकों से यही निवेदन है कि डीके भारत न्यूज़ एक बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और साथ साथ लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया, एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझ करके डीके भारत न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करिए और साथ साथ चैनल को शेयर करिए। क्योंकि देखिए, हम आपकी आवाज़ तभी उठा सकते हैं जब आप हमें देखेंगे। हम आपकी आवाज़ तभी उठा सकते हैं जब आप मुझे आशीर्वाद और प्यार देंगे। तो हमारा बस यही है सिद्धांत कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डीके भारत न्यूज़ है ना, डीके भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों में भी समझ में आ सके कि भैया निस्वार्थ रूप से हमें काम करना है। भैया, आप लोगों से कहना है कि मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अपने बारे में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मेरी कहानी सुनोगे तो रो पड़ोगे। बस सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बता दें दोस्तों,
कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि मेरी कहानी सुनोगे तो रो पड़ोगे। अगर आप इनसे मिलेंगे ना, इनकी आंखों से दिखता नहीं है, इनकी आंखों से दिखता नहीं है, फिर भी उन लोगों की आवाज़ उठाने की पूरी ज़ोर से कोशिश करते हैं कि भैया कम से कम हमारे जो लोग हैं उनकी आवाज़ दबी से दबी न रह जाए। क्योंकि जब मैं गाज़ीपुर से पटना, हरियाणा, सीतापुर, लखनऊ जब घूमा तो यहाँ से इनसे हमारी बातचीत होती थी। तो आज मुझे एहसास हुआ कि यार जिसकी आंखें नहीं हो, जिसके आंखों से दिखता नहीं हो, जो चल नहीं सकता है, वो भी काम कर सकता है। बस आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये नहीं काम कर पाएंगे, जब आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम नहीं काम करें। और जैसे कि आपने मुझे इतना सपोर्ट दे करके आज इस काबिल बनाया है, मैं चाहूँगा डीके भारत न्यूज़ को भी आगे बढ़ाएं। मैं भी भैया एक ज़माने में कंप्यूटर चलाया करता था, मैंने बगैर चश्मा से कंप्यूटर का यूज़ किया। आप लोगों से गुजारिश है बगैर चश्मे से आप कभी भी कंप्यूटर ना चलाएं, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होती है। और आप हमेशा अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।